नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देर आए लेकिन एकदम दुरुस्त है। बिहार का चुनावी समर अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और अब लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए हैं और क्या खूब आए हैं। मोदी इतने दिनों से जो ठंडे ठंडे भाषण दे रहे थे, उनमें अब राहुल गांधी ने आकर तड़का लगा दिया और ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि भाजपा वाले तो बिलबिला उठे हैं। मोदी शाह बौखला उठे हैं और बदले में अंट संट बोलने लगे हैं। गोदी मीडिया जो कह रहा था कि राहुल गांधी बिहार से क्यों भाग रहे हैं, वो सोच रहा है कि राहुल विदेश में ही रहते तो बेहतर होता, क्योंकि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो गोदी मीडिया के लिए टीवी पर दिखाना मौत से खेल करने के बराबर है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी के स्टेज पर डांस करने को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अब देखिएगा चुनाव आयोग की नींद टूट जाएगी और ज्ञानेश जी राहुल गांधी के बयानों पर रोक जरूर लगाएंगे और एक्शन जरूर लेंगे। तो बिहार पहुंचते राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है कि बिल्कुल ही ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की हालत खराब है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आज तेजस्वी यादव के साथ साकरा की धरती से राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में बिहार की ठप पड़ी शिक्षा व्यवस्था, चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था और युवाओं को रोजगार के सवालों को बेबाकी से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में शिक्षा ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है और युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ वादे मिले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग मेहनती हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मेहनत का हक छीन लिया है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन दिल्ली और पटना की सत्ता में बैठे लोग सिर्फ चुनावी भाषणों में व्यस्त है। इसी दौरान उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि मोदी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस कर लेंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। तो सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने मोदी को जमकर धोया। अब देखिए अगला नंबर था नीतीश बाबू का। वही नीतीश बाबू जो इन दिनों मोदी के आगे हाथ जोड़ते हुए नहीं थक रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने कैसे उनको भी धो दिया। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। राहुल गांधी के इस बयान ने बिहार की राजनीति गर्मा दी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार में ये चर्चा चल रही है कि बिहार को नीतीश नहीं बल्कि वो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं जो मोदी शाह के कंट्रोल में है और नीतीश बाबू उन्हें ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। वहीं राहुल गांधी के इन बयानों के अलावा बिहार की बदहाली पर भी सबका ध्यान खींचा। उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। हिंदुस्तान में जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की।
किया थी, सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। ये है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसीलिए महागठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। अब देखिए, इस वक्त देश भर में दिल्ली की यमुना नदी की गंदगी का मामला गरमाया हुआ है और उससे ज्यादा तो उस नकली घाट की चर्चा हो रही है जो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कैमरों के दिखावे के लिए तैयार की थी, जिसमें मोदी जी स्वयं डुबकी मारने वाले थे, जिससे छठ मनाकर मोदी बिहारियों को धार्मिक संदेश दे सके। उसको लेकर भी राहुल गांधी ने मोदी की बैंड बजा दी। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। साकरा की इस रैली ने बिहार की चुनावी फिजा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। राहुल गांधी ने अपने तीखे और सीधे बयानों से न केवल मोदी नीतीश सरकार पर प्रहार किया, बल्कि बिहार की जनता के असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को भी केंद्र में ला दिया। उनके भाषणों ने ये साफ कर दिया कि अब महागठबंधन केवल सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि उस सोच और सिस्टम के खिलाफ संघर्ष कर रहा है जिसने बिहार को विकास से दूर रखा। तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि अब वक्त है बिहार को उसकी असली ताकत से परिचित
कराने का। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब झूठे वादों और प्रचार की राजनीति से थक चुकी है। अब उसे अपने अधिकार चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गारंटी चाहिए। कुल मिलाकर साकरा की रैली ने महागठबंधन के अभियान में नई ऊर्जा भर दी है। राहुल गांधी के जोशीले भाषण ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान है और बिहार की जनता अब इस बदलाव के लिए तैयार दिख रही है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।